देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने आम की पूषरा श्रेष्ठ प्रजाति का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का पर्व है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल धाराओं के पुनर्जीवन की दिशा में राज्य में अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को आने का आह्वान भी दिया है। राज्य में इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। राज्य में 1200 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए। इस दिशा में आगे भी लगातार कार्य होंगे। हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न प्रजातियों के 51 पौधे लगाए गए। उत्तराखंड में सांस्कृतिक पर्व हरेला की धूम देखने को मिल रही है। इस अवसर पर देहरादून में वन विभाग ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम की थीम जल संरक्षण एवं जल धाराओं के पुनर्जीवन रखी गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व को शुभकामनाएं देते हुए कहा, उत्तराखंड की संस्कृति पर्व हरेला पर्यावरण को समर्पित है, इसीलिए आने वाले भविष्य के लिए पेड़ लगाकर उसका संरक्षण करें और उत्तराखंड में जल संरक्षण करने में सहयोग करें। तो वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरेला पर्व की बधाई देते हुए कहा कि वन विभाग ने इस बार 8 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। 8 लाख वृक्षों का टारगेट रखा गया है। विगत 3 वर्षों में हमने 25 लाख वृक्ष लगाए हैं और इस वर्ष, लेकिन इसमें सबसे बड़ी इस बार की हरेला की सबसे बड़ी तारीफ ये है कि इसमें मैंने आपसे कहा पौधारोपण नहीं, पौधारोपण के साथ साथ नदियों के, खालों के, नालों के, गौलों के पुनर्जीवन के साथ साथ उनको पेड़ों को संरक्षित करना, इस पर ज्यादा फोकस है। इसीलिए हम लोगों ने वन दरोगा के क्षेत्र को इसकी बेसिक यूनिट माना। नई टिहरी के चंबा मोटर मार्ग के समीप बोनाबागी में टिहरी वन प्रभास के द्वारा हरेला पर्व पर कई प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित भी मौजूद रहे। आगे 15 अगस्त तक हम लोगों ने टारगेट बनाया है। हम करीबन 13 लाख पौधे जनपद में लगाएंगे विद इन 1 मंथ। और इसमें आज जो शुरुआत हुई है उसमें जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर करीबन 1000 पौधे हमने यहाँ पे विभिन्न स्कूल के बच्चों के साथ, स्वयं सहायता समूह के साथ और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी के साथ रोपित किए हैं। इसके साथ ही एक स्रोत पर भी हमने अभी पौधारोपण किया है। और अभी जो हमारे जल जीवन मिशन की जो योजना चल रही है उसमें भी हमने कहा है कि जहाँ जहाँ हमारे पेयजल के स्रोत हैं वहाँ पर हम मनरेगा से या वित्त से या अन्य जो भी योजनाओं से हो सकता है वहाँ पर ऐसी वृक्षारोपण करें। आगे सप्त दिवस और सप्तग्रह हरेला उनका ये सबसे बड़ा पूजन का पर्व है। और ये सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपने इसकी अवधारणा पर अगर आप गए होंगे, हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं लेकिन वो 5 जून को मनाते हैं। 5 जून में भारत में कहाँ आप पेड़ लगा सकते हैं। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने हरेला पर्व का शुभारंभ किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हम सब के संरक्षक इस प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत विस्तृत रूप से जो है हरेला पर्व मनाने का आह्वान किया है। हरेला पर्व के अवसर पर अल्मोड़ा में वन विभाग ने बृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी और जिलाधिकारी विनीत तोमर ने पौधा लगाया। 1 महीने तक चलने वाले वन महोत्सव में जिले में 3,50,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। ये हरेला पर्व हमारा हरियाली का प्रतीक है और हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि इस वर्षा ऋतु के आगमन पर और हरेला पर्व पे हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे वृक्षा का रोपण करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो वृक्षा का रोपण होना चाहिए, या तो हमारे जो चौड़ी पत्ती के वृक्ष हैं, चाहे बांज हो, चाहे उतीस हो, चाहे महेल हो, चाहे इनका, और दूसरी ओर जो हमारे जहाँ पर बसासत है
वहाँ पर फलदार पौधों का रोपण करना चाहिए, जिससे कि हम हरियाली का भी संदेश दें, पर्यावरण भी संरक्षित रखें और शुद्ध हवा हमारे लोग को मिले। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आज की जो चुनौती है कि जो जल का संचय कैसे हो, तो वृक्षारोपण से कहीं ना कहीं जल का संचय। वहीं देश के लिए नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देने के लिए राजधानी देहरादून में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 15वें सम्मेलन में 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 25 प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस बैठक में सभी राज्यों से स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा बजट खर्च करने का आग्रह किया। 2 दिवसीय चिंतन शिविर में समापन पर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि चिंतन शिविर में आए सभी राज्यों के साथ हुई बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया। सभी राज्यों को भी प्रत्येक महीने स्वास्थ्य सेवा चिंतन शिविर आयोजित करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बैठक काफी सकारात्मक रही। वहीं बैठक के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान कार्ड को बढ़ावा देने के लिए आप प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा। जो मैंने आपको 6 प्रेजेंटेशन के रूप में विषय रखा है, ये सब प्राथमिकता सारे राज्य की कॉमन है। फॉर एग्जांपल, आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो, उसमें सुदृढ़ीकरण आए, उसमें रिफॉर्म करने की कोई आवश्यकता है तो उसके पर सुझाव आए। कई डिसीज़ बर्डन ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल कालाजार तो कई राज्य में होता है, कई राज्य में नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया कई राज्य में होता है, कई राज्य में बहुत कम होता है। तो जहाँ ज़्यादा होता है ये राज्य की प्रायोरिटी बन जाती है। कई विषय ऐसा होता है जो सभी राज्यों को लागू होता है, तो यहाँ सभी राज्यों को लागू होने वाले विषय पर भी परामर्श हुआ और कई राज्यों की ही समस्या है ऐसा विषय पर भी परामर्श हुआ। इस बार बड़ी बात ये थी कि हर राज्य के स्वास्थ्य सचिव भी आए थे, एनएचएम के एमडी भी आए थे, डायरेक्टर भी आए थे और मंत्री भी आए थे। और उत्तराखंड राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ने हमको ये अवसर दिया है। और मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और आप लोगों की तरफ से सभी जितने प्रतिनिधि आए बहुत खुश होके वो गए हैं। कुछ लोग कल जाने वाले हैं। और अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने सभी राज्यों को कहा है कि 2-2 दिन का चिंतन शिविर राज्यों को भी करना चाहिए। हम अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में अपने प्रदेश का भी चिंतन शिविर। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत रविवार को देहरादून पहुंची है। मीडिया से बातचीत करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट से न्याय मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और किसानों के बीच जाने से घबराए हुए हैं, लेकिन देश की आवाम राहुल के साथ है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से या किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, युवाओं के, महिलाओं के किसी के भी हक को लेकर जब भी आवाज उठाई है तो भारत की राजनीति में एक बहुत लंबी लकीर खींची है। उन्होंने इस देश में जब सरकार की कलई खोली, इस देश में अडानी के महाघोटाले को इस देश के सामने जब वो सदन में लाए तो एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता रद्द करी गई। 9 दिन बाद एक कोर्ट केस फिर से खुलता है, जिसने स्टे एप्लीकेशन दी है वही विड्रॉ होती है। तो ये सब एक साजिश के तहत हुआ था और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सदस्यता रद्द करने के बाद सरकार ने सबसे बड़ी मूर्खता का काम किया, क्योंकि ये तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। सुप्रिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनकर जनता परेशान हो चुकी है, क्योंकि जनता अब पीएम मोदी के मन की बात नहीं बल्कि अपने मन की बात बताना चाहती है। सुप्रिया ने कहा कि इसीलिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में अपने मन की बात ना करते हुए जनता के मन की बात सुनी, जिसमें जनता ने खुलकर अपनी समस्याओं को राहुल के सामने रखा। 9 साल से लोग एक आदमी के मन की बात सुन के उकता चुके हैं। वो राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ के कह रहे थे हमारी बात सुनिए,
और जैसा कि मेरे लीडर ने कहा, कुछ टाइम बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया और सिर्फ लोगों की बात सुनी। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, लोगों के मन में बहुत सारी आकांक्षाएं भी हैं, बहुत एम्बिशन भी है। उनकी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता है। ना गृहिणियों की बात आप सुनना चाहते हैं जो 1200 पे सिलेंडर खरीद रही हैं, ना आप किसान की बात सुनना चाहते हैं जिसकी डीजल के दाम को आपने दुगना कर दिया, जिसके खाद को बढ़ा दिया, जिसके ट्रैक्टर पर जीएसटी लगा दिया। ना आप युवाओं की बात सुनना चाहते हैं जिनके परीक्षा आप बार बार कैंसिल कर देते हैं, वो न्यायालय के चक्कर लगाने लगते हैं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल में नगर पालिका पार्क में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पालिका कर्मचारियों को आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण वितरित किए। अजय भट्ट ने कहा कि स्वच्छता मिशन के तहत CSR फंड से 26 लाख की लागत के आधुनिक उपकरण बांटे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार 10 करोड़ की लागत से हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब लगाने जा रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार ने 413 करोड़ का फंड दिया है ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिल सके। BEL से करीब 9-10 करोड़ रुपए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब लगाने के लिए मांग रहा हूं, जो एग्रीमेंट होना शेष रह गया है, स्वीकृत हो गया है। अब पूरे क्षेत्र में हार्ट के ऑपरेशन करना बहुत सरल हो जाएगा जब कैथ लैब लग जाएगी। आज तक यहाँ कैथ लैब थी ही नहीं, तो इस तरह से जो भी पूर्ति कर सकते हैं हम धीरे धीरे करके हर चीज़ की पूर्ति हम CSR मद से करवा रहे हैं। आपदा के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार ने जो व्यवस्था करी थी वो आज कारगर सिद्ध हो रही है। डिजास्टर से पहले, डिजास्टर के दौरान और आपदा के बाद जो स्थितियां आती हैं वो पूरी तरह से चाक। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों को हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी छपवाने का फैसला लिया है। यानी अब विद्यालयों में छात्र अपनी एक ही किताब का दोनों भाषाओं में अध्ययन कर सकेंगे। इससे न केवल अपने हिसाब से छात्र किसी भी भाषा में पढ़ाई कर पाएंगे, बल्कि एक ही पुस्तक में अनुवाद के जरिए अंग्रेजी का भी ज्ञान उन्हें हो सकेगा। वहीं उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का प्रदर्शन सुधारने के लिए भी उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने नई पहल शुरू की है। पहल में छात्रों के इंग्लिश विषय को अधिक से अधिक आसान बनाने की योजना तैयार की गई है। साथ ही पिछले साल की गई गलतियों को भी सुधारा जा रहा है। देखिए, कई बार अलग अलग माध्यमों से ये बात आती है कि हिंदी में पढ़ाई की जाए या इंग्लिश में पढ़ाई की जाए। वर्तमान समय में देखें तो इंग्लिश भी बच्चों को आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए। तो दोनों में एक हम लोगों ने एक प्रयास किया है और उस पर विचार चल रहा है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम लोग द्विभाषी यानी उसको बाइलिंगुअल कर दें। उसमें एक चैप्टर एक पृष्ठ पर हम लोग इंग्लिश में रखेंगे और एक पृष्ठ पर हिंदी में रखेंगे, ताकि बच्चे को बहुत आसानी से इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में आ जाए। अटल का रिजल्ट खराब हुआ था हमारा, उसको दोबारा जब कंपार्टमेंट होना था तो ये निर्णय लिया था हम लोगों ने गर्मी में बच्चों को पढ़ाया जाए, और उनको पढ़ाया भी है। जब कंपार्टमेंट देंगे बच्चे तो निश्चित रूप से रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा। इसके अलावा जो पिछली बार कुछ त्रुटियां इस तरह से हो गई थी कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे थे उनसे इंग्लिश का ऑप्शन ले लिया था, इस तरह की भी मानवीय त्रुटियां हुई थी जिसको हम लोगों ने इस बार ठीक किया है, और आगे ये ठीक हो इसकी तैयारी हम पहले से ही कर रहे हैं। चलिए, इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और बाकी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जुलाई को नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश होगी। इस दौरान आंधी तूफान की आशंका है। वहीं 18 जुलाई से उत्तराखंड में तो बारिश कम होने की बात कही गई है, लेकिन उत्तराखंड में होने वाली बरसात से दिल्ली के लिए टेंशन है। जहाँ तक भारी या बहुत भारी बारिश की बात है तो उसमें हमारे जो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन के निचले वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उनमें ज़्यादा संभावना कि जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार और कुमाऊं रीजन में नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी की संभावना है। और बाकी जो जनपद है उनमें भी कहीं कहीं पर हैवी रेंस देखने को मिलेगी।
कल आप जब जाते हैं तो कल 16 तारीख को जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है, तो अगर वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी रेंस की बात करें तो वो आपको देहरादून, टेरी, पौड़ी और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी, और बाकी जो जनपद है उसमें हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है कहीं कहीं पर रहेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लक्सर क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना है। हरीश रावत ने सरकार पर बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सैलानी नदी व गंगा के तटबंध पिछले लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार अथवा सरकार के नुमाइंदों ने इसकी सुध नहीं ली है। वर्तमान सरकार तटबंध की मरम्मत तक नहीं कर सकी है, जिसके परिणाम स्वरूप लक्सर तहसील क्षेत्र वासियों को बाढ़ की विभीषिका से झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर सरकार के नुमाइंदे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जो बेहद शर्मनाक है।